आज यूपी दौरे पर सीएम धामी स्टार प्रचारक के तौर पर करेंगे प्रचार। व्यापारी सम्मेलन में होंगे शामिल। गाजियाबाद दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। चुनाव के बाद एक्शन मोड में मुख्यमंत्री धामी जंगल की आग को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। भाजपा में शामिल हुई पूर्व मंत्री हरक की बहू अनुकृति गोसाई कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी कांग्रेस से सुरेश गंगवार भी भाजपा में शामिल। 20 अप्रैल से चारधाम के लिए हेली सेवा बुकिंग शुरू। IRCTC के ऑनलाइन पोर्टल पर टिकट होंगे बुक। पहली बार चार्टर से भी होंगे दर्शन। 25 को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। यात्रा के लिए तैयारियां शुरू। बर्फ हटाने के लिए हेमकुंड रवाना हुए सेना के जवान। पहाड़ों में आज हल्की बारिश के आसार। मैदान में सताएगी गर्मी। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर ये खबर आपको बता रहे। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। केदारनाथ धाम के लिए 20 जून तक हेली सेवा फुल हो चुकी है। केदारनाथ धाम के लिए सितंबर-अक्टूबर की बुकिंग शुरू हो चुकी है। पहली बार सितंबर-अक्टूबर के लिए बुकिंग की जा रही है। राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर टिकट बुक हो गए। 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक हो गए। 15 सितंबर से 31 अक्टूबर की हेली बुकिंग खोली गई है। राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही है चारधाम की यात्रा। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर टिकट बुक हो गए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रेणु गंगवार भाजपा में हुई शामिल। कांग्रेस से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं रेणु गंगवार। कांग्रेस से सुरेश गंगवार भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अनुकृति गोसाई ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस की टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। अनुकृति पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत की बहू हैं। अनुकृति गोसाई कांग्रेस मुक्त के नारे के साथ भाजपा कर रही है काम, महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। अनुकृति गोसाई बीजेपी में हुई शामिल, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत की बहू हैं। रेणु गंगवार भाजपा में हुई शामिल। कांग्रेस से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं रेणु। अनुकृति गोसाई ने भी ली भाजपा की सदस्यता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम कोटनाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी
पार्टी है। अनुकृति गोसाई भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, रेणु गंगवाल भाजपा में शामिल हो चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भाजपा का कुनबा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बात करें तो लगातार भाजपा ने जो सदस्यता अभियान चलाया हुआ है वो अभी भी हम देखें तो इलेक्शन के बाद भी जारी है। और इसी के क्रम के तहत हम देखें तो आज भाजपा मुख्यालय देहरादून में सदस्यता कार्यक्रम किया गया और इसमें अनुकृति गोसाई का, जिनका की पूर्व में ही यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इन्होंने भाजपा ज्वाइन करनी है, उनका जो है वो बात स्पष्ट होकर सामने आई कि अनुकृति गोसाई जो हरक सिंह रावत की बहू हैं, उनके द्वारा आज भाजपा की सदस्यता ली गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। इसके साथ हम बात करें तो सुरेश गंगवार जो कि कांग्रेस के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं, और हम बात करें तो रेणु गंगवार जो कि उधम सिंह नगर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। कांग्रेस के समय में दोनों ने ही यहाँ पर सदस्यता ली है। हम बात करें तो अनुकृति गोसाई की जो कि हरक सिंह रावत की बहू हैं, उन्होंने पूर्व में ही यानी कि 16 मार्च को उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था और लैंसडौन से वह विधायक प्रत्याशी के तौर पर रही हैं। हम बात करें तो इसमें विशेष बात यह निकल कर आती है क्योंकि हरक सिंह रावत पर पाखरौ सफारी प्रकरण पर कार्रवाई चल रही है और इसके साथ ही अनुकृति गोसाई को और हरक सिंह रावत दोनों को ही ईडी का नोटिस लगातार ही जारी चल रहा है और इन पर जांच भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके तहत भी इसको देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जांच से बचने की एक प्रक्रिया है। और हमने पूर्व में भी देखा है कि कांग्रेस के कई नेता ऐसे रहे हैं जो कि केवल जांच से बचने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और भाजपा में आने लगे हैं। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि क्या जो अनुकृति गोसाई ने सदस्यता ली है तो उसके पश्चात जांच में किसी तरह की कोई कार्रवाई में कमी खामी देखने को मिलती है या फिर जांच उसी तरह से चलेगी। हम बात करें तो इस वक्त अनुकृति गोसाई ने कहा है कि वो भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर ही आई हैं और राम मंदिर निर्माण के बाद काफी ज्यादा प्रभावित वो उससे हुई हैं। पर हम देखें तो इसका दूसरा पहलू जांच का निकल के आता है। फिलहाल जांच के मामले में उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई है और कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, इससे कोई भी संबंध नहीं है उनकी सदस्यता लेने का। लेकिन ये इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उनकी जांच के चलते ही कहीं ना कहीं ये सब जो प्रक्रिया हुई है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और भाजपा में उन्होंने सदस्यता ली है, कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव जरूर ही रहा होगा। क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा है जो कांग्रेस के विधायक पूर्व में छोड़कर गए हैं कांग्रेस से भाजपा में, तो उन पर भी तमाम तरह के जो कयास लगाए गए हैं वो यही कि उन पे कहीं ना कहीं उन पर या उनके परिवार पर, उनके व्यवसाय पर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की जो एक जांच थी, वो जांच के चलते ही वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई दे रहे थे और इसके चलते ही कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जांच है, जांच निष्पक्ष तौर पर आगे चलती है या फिर जांच में कोई बात आती है। हम फिलहाल देखें तो अभी उन्होंने 3 लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ली है और हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की भी बात करें तो उन्होंने बताया है कि अब ये सदस्यता कार्यक्रम यहाँ पर थमने वाला नहीं है, आगे ये सदस्यता कार्यक्रम जारी रहेगा और कांग्रेस के और भी जो नेता हैं वो भी जल्द ही भाजपा का दामन थामने वाले हैं और जिससे लोकसभा चुनावों के चलते एक मनोबल में वृद्धि उसके भाजपा में होने वाली है, जहां उनका कुनबा भी बढ़ेगा, वहीं कांग्रेस पर और तमाम विपक्षी दल हैं उन पर भी एक मनोबल का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उनका मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर करने की रीति नीति के तहत भाजपा ने जो कार्यक्रम चलाया है सदस्यता अभियान का, तो इसमें कहीं ना कहीं उनको सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शुभम, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें आपको कि रेणु गंगवाल भाजपा में हुई शामिल, साथ ही साथ अनुकृति गोसाई भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और महेंद्र भट्ट ने इन्हें बीजेपी में शामिल कराया। सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर से अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तराखंड में हुए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुआ है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में 61.35%, अल्मोड़ा में
46.94, हरिद्वार में 63.5, पौड़ी लोकसभा सीट में 50.84, जबकि टिहरी में 52.57% मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि मतदान के प्रतिशत में 1% तक बढ़ोतरी की संभावना है। जैसे अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 46.94% का मतदान हुआ है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 50.84% का मतदान हुआ है। 50.84% का मतदान हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 63.5% का मतदान हुआ है। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 61.35% का मतदान हुआ है। 57 इसमें अभी भी 0.5 से लेके 1% तक का थोड़ा वेरिएशन आ सकती है। जहाँ जहाँ पे अभी चक्रता पुरोला जहाँ पर अभी ये डेटा फीडिंग चल रही होगी वहाँ का थोड़ा अंतर इसमें और संभव हो सकता है। से जहां लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कई प्रत्याशियों के कार्यालयों पर लगे हुए ताले भी खुल गए हैं। कांग्रेस कार्यालय पर बाकायदा पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ बैठक करके अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मराज चौहान ने कहा कि इस बार हरिद्वार की जनता डबल इंजन की सरकार से परेशान है। जो लोकसभा हरिद्वार के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं बहुत ओजस्वी हैं, काम करने वाले हैं, जिन्होंने तहदिल से अपनी पार्टी को जितवाने का काम किया है। और हम अपने लोकसभा हरिद्वार की जनता का बहुत ही धन्यवाद, अपनी जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के बहुत अच्छी बातों को समझा और वीरेंद्र सिंह रावत को जिताने का बहुत प्रयास किया। अच्छे बहुमत से आशा है वीरेंद्र रावत जी चुनाव जीतेंगे और लोकसभा हरिद्वार पर अपना प्रपंच लहराएंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भाई वीरेंद्र रावत जी को अपना समर्थन और सहयोग देकर भारी मतों से जिताने का जो काम किया है। हम कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गर्मा मेहरा दसानी पर कोतवाली देहरादून में सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अजीत नेगी ने कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता गर्मा मेहरा दसानी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक व भ्रामक पोस्ट को प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से शेयर किया है। आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। पुलिस ने शिकायत पर कांग्रेस प्रवक्ता के विरुद्ध आईटी एक्ट व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खोद कर भी भारतीय जनता पार्टी को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला और लगातार ये बात मेरे संज्ञान में थी कि वो मेरा कोई लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी ज़ुबान को बंद करने के लिए, मेरा दमन करने के लिए कोई ना कोई प्रयास वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा कल एक पोस्ट डाली गई थी जो मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में है, और जैसे ही मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि ये पिछले विधानसभा की, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो आता है तो आपके पास पुष्टि नहीं होती कि वो वीडियो कब का है, तो ऐसे में मेरे द्वारा त्रुटिवश वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मेरे सहयोगी ने जैसे ही मुझे बताया कि वो विधानसभा चुनाव का वीडियो है, तत्काल उसको मेरे द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये बात है लगभग शाम के 7-8 बजे की। और उसके बाद मेरे घर पर पुलिस आई, मैं पता करती रही, मैंने एसपी सिटी को फ़ोन किया, मैंने एसओ वसंत विहार को फ़ोन किया, लेकिन कोई मुझे ये बताने में नाकाबिल साबित रहा कि मेरे घर पर पुलिस आखिर आई क्यों, मेरी सोसाइटी में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया। खबर
अक्सर से है, जहां पर पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का असर चौथे दिन भी देखने को मिला है। किसान आंदोलन के चलते 6 से अधिक ट्रेनें रद्द रहीं, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि श्री गंगानगर ऋषिकेश एक्सप्रेस, अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस, जम्मू तवी से कानपुर सेंटर, ऋषिकेश से बाड़मेर लिंक एक्सप्रेस, हजूर साहिब से अमृतसर, सचखंड एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से, फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाहिद अंबाला कैंट से दूरी पैसेंजर, पटियाला से अंबाला कैंट पैसेंजर, बठिंडा से आमला अंबाला कैंट पैसेंजर रेलगाड़ियां रद्द रहीं। खबर लालकुआ से है, जहां पर रेलवे सुरक्षा बल ने रेल संपत्ति चोरी करने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर तरुण वर्मा ने बताया कि पकड़े गए दोनों शातिर रेलवे के सुनसान स्थानों से रेल संपत्ति की चोरी करते थे, फिर कबाड़ियों को बेच देते थे। दोनों के पास से रेलवे लाइन में लगने वाली 18 पेंडोल क्लिप भी बरामद हुई हैं। दोनों अभियुक्त गदरपुर जरा उधम सिंह नगर के रहने वाले। वहीं पूरे मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह द्वारा की जा रही। खबर अक्सर से, जहां पर लक्सर समिति पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूरिया खाद के मात्र 3200 बैग ही लक्सर गन्ना समिति पहुंचे। किसानों को सूचना मिलते ही गन्ना समिति पर सुबह से ही आपाधापी मच गई और किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी डिमांड के अनुरूप उनको यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों में सरकार व समितियों के प्रति नाराजगी देखने को मिली है। लक्सर क्षेत्र में 40,000 से अधिक किसान हैं और इस समय किसानों को गन्ने व धान की बुआई के लिए यूरिया व डीएपी खाद की आवश्यकता होती है। मैं कह रहा कि इनकी बार 2 योजना से खाद की बड़ी शॉर्टेज हो रही है। यहाँ 2,000-2,500 बोरे आए, वहाँ अगर 10,000 बो हो गई। कि सरकार भी दवाई कर रही कि किसानों की दुगनी आय करेंगे, ना दुगनी आय हो रही, ना खाद की पूर्ति हो रही। किसान बड़ा पीड़ित है किसान, और इसके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही, ना धान कर रही। सर गन्ने में खाद चाह रहा था, अगर धान में ही चाह रहा खाद, इसलिए किसान बड़े परेशान है। सरकार कह रही दुगनी आय होगी, दुगनी आय हो नहीं। डाई लेने के लिए डाई है ही नहीं यहाँ पर। गन्ने की बुआई के लिए, गन्ने की बुआई के लिए परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर आप कैसे करोगे? बस जैसे भी वैसे ही बोंगे, बिना खाद के क्या करें। क्या बताया उन्होंने? जेपी है ही नहीं, मांग भेज नहीं रखी कुछ नहीं। डाई का ना कर रहे, बिल्कुल है ही नहीं, कभी डाई है ही नहीं डाई। खबर लालकुआ से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए शिव संगीता ने बताया कि पूर्व दिल्ली के निवासी मुनेंद्र सिंह उर्फ निक्कू और उसकी पत्नी अनुष्का को पकड़ लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। संगीता ने आगे बताया कि दोनों ने कपड़े की स्थायी दुकान खोली थी। फेरी करने के बहाने आसपास के घरों की रेखी करते थे और जिन घरों में ताले लगे दिखते थे उन्हें रात्रि में अपना शिकार बनाते। दुर्गापालपुर परमा के रहने वाले चंदन सिंह बिष्ट द्वारा बताया गया था कि जब वो 10 अप्रैल को अपने रिश्तेदार के घर गए थे, वापसी में 13 अप्रैल को जब आके घर में देखा तो कुछ सामान उनको नहीं मिला और जो सारा सामान तितर बितर हुआ था।
तो इस सूचना पर उनके द्वारा बताया गया कि घर में कुछ ज्वेलरी, कुछ सामान और कुछ लैपटॉप, एटीएम आदि उसके घर से चोरी हो गया है, जिस पर हमारे टीम के द्वारा थाना चौकी हल्दूचौर के इंचार्ज को टीम प्रभारी बनाकर हमारे द्वारा विभिन्न सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, एटीएम वीडियोस देखे गए, जिसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को पहचाना। व्यक्ति के साथ उसकी वाइफ जो अनुष्का है उसको भी पहचाना। उन दोनों के द्वारा इस घटना को कारित किया जा रहा था। जब ये पता चला कि ये लोग यहाँ पे लाल कुआं में रह रहे हैं, किराए के मकान में, दिल्ली के निवासी हैं, और इसी आधार पे ये लोग एक ठेला लगा रहे थे, रेहड़ी का, जो कपड़ों की दुकान लगाते थे, और शाम को ये क्षेत्र में जाके रैकी करते थे। रैकी करने में जो भी घर इनको बंद मिलता था उसकी फोटो खींच के ये लोग उसमें संबंधित जिस प्रकार की औजार उसको तोड़ने में लगते थे वो औजार ले जाके रात को चोरी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।